हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक्स विद गीत। सो आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपको नर्सरी स्टैंडर्ड में ही मिल जाएगी। इसकी मतलब इसके फिगर की इंट्रोडक्शन आपको नर्सरी स्टैंडर्ड में इसकी ही मिल जाएगी। उसके बाद 5th स्टैंडर्ड से आपको कम्प्लीटली उसका जो भी उसके कॉम्पोनेंट्स हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं और फिर 8th स्टैंडर्ड में भी उसके कुछ पार्ट्स मिलते हैं और अप टू 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में आपको पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा सर्कल का, जिसमें बहुत सारे जो है सर्कल के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको बेसिक्स ऑफ सर्कल अच्छी तरह आता हो, ठीक है। फिर ये आप सारी क्लासेस में सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। सो आज हम बेसिकली बेसिक ऑफ सर्कल ही डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब हम उन कंपोनेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले कंपोनेंट है वो है सेंटर। सेंटर वो पॉइंट है जो कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल में होता है। ये सर्कल है आपका, उसके इंटीरियर में जो O पॉइंट है दैट इज सेंटर, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिससे सर्कमफ्रेंस के सारे ही पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। मतलब सेंटर से जितने मर्जी पॉइंट्स का आप डिस्टेंस लीजिए, सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे A पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है, B पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है, D पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, C पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो सब पॉइंट से जो डिस्टेंस है O का वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल होता है। सो OD एंड OC आर सेम, OD एंड OC आर सेम एंड सेम। अगर आप ड्रॉ करो तो OB डिस्टेंस, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से आपको दिखा रही हूँ, OB डिस्टेंस भी सेम होगा OD जितना, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो है वो सारे सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से जो है वो इक्वल होता है। अब OM और OD भी सेम होगा, OC एंड ON भी सेम होगा। सो O इज अ पॉइंट विच इज in the center of the circle and it is in interior of the circle and it has a equal distance from all the points on the circumference, ठीक है। अब हमारे पास आएगा, so here O is the center. Now next is the circumference. Circumference मैंने पहले बताया आपको कि circumference क्या होता है। Circumference is the boundary of the circle. Circumference is the boundary of the circle. ये जो black boundary देख रहे हैं जिसपे आपको बहुत सारे points नजर आ जाएंगे, B, A, M, N, P, D, C, all these are on the बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ऑल दीज आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो बाउंड्री इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 you know it is a number, pi has some value and R is the radius of the circle. R is the radius of the circle, ठीक है। रेडियस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस इज द डिस्टेंस। हमने अभी पढ़ा था कि सेंटर का सर्कमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट्स, सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है और वो डिस्टेंस होता क्या है, वो डिस्टेंस R होता है, रेडियस होता है। सो OM इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, M is a point on the circumference of the circle and O is the center. So its distance OM is the radius. OM is the radius which we denote by small r, which we denote by small r. Even OB is the radius, OA is the radius, ON is the radius, OD is the radius, OC is the radius, ठीक है। तो all the distance of the center, ठीक है, distance of the center to the circumference, to the point which is on the circumference of the circle is known as the radius, ठीक है। तो ये पॉइंट सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द कोड। नेक्स्ट इज द कोड। कोड क्या होता है? कोड एक लाइन सेगमेंट होता है हुज एंड्स आर ऑन द सर्कमफ्रेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है, बी ये लाइन सेगमेंट, और इसके एंड्स कहाँ पे हैं, ये बी और ए। एंड्स कहाँ पे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर होते हैं। सो बी ए इज अ लाइन सेगमेंट विच हैज इट्स एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बी और ए उसके एंड्स हैं और वो किस पे हैं, बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोड। क्या बोलेंगे, कोड। सो बी ए इज अ कोड, बी ए इज अ कोड, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉरी, now we move to the next.
सो अगर लाइन सेगमेंट आपको नहीं पता कि लाइन सेगमेंट क्या होता है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, ठीक है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका वीडियो की लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो कर दूंगी, राइट। अब देखिए द नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर जो है वो भी एक कोड है जो कि विच पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि कोड क्या होता है। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो किस पे होते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे होते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर ये वाला लाइन सेगमेंट है, MN लाइन सेगमेंट, ठीक है। और ये पास किस में से करता है, सेंटर में से पास करता है। MN इज अ कोड, MN एक कोड है क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स M एंड N, इसके एंड पॉइंट्स M एंड N किस पे है, सर्कल के ऊपर है। M and N are on circle, M and N are on circle. It is a line segment जिसके end points जो हैं वो सर्कल के circumference के ऊपर हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोड। MN is also a code, लेकिन ये वो कोड है जो किस में से पास होकर जा रही है, सेंटर में से होकर जा रही है, ठीक है। सेंटर में से होकर पास होकर जा रही है, तो इसलिए हम इस कोड को क्या बोलेंगे, डायमीटर। सो MN is a diameter, here MN is a diameter, right, and diameter is double the radius, right। तो क्योंकि MN पूरी कितनी बनेगी, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। MN कैसे बनेगी, MN बनेगी OM या MO प्लस ON, ठीक है। तो MO कितनी थी, रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस, प्लस सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस N पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उसका भी रेडियस, राइट, एंड इट बिकम्स 2R। सो हमारा जो डायमीटर है MN जो है वो क्या बन जाएगा, MN जो डायमीटर है दैट इज 2R, वो डबल द रेडियस होता है। डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज द आर्क। आर्क कोई भी कर्व्ड पार्ट जो है सर्कल का उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है, आर्क बोलते हैं। पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज अ बाउंड्री, राइट। तो उसका कोई भी पार्ट, कोई भी कर्व्ड पार्ट, ये वाला पार्ट आप ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट, यहाँ पे CN भी एक आर्क है, यहाँ पे DC भी एक आर्क है, यहाँ पे MD भी एक आर्क है, यहाँ पे BM इज अ आर्क, यहाँ पे PA इज अ आर्क, यहाँ पे PA इज अ आर्क, यहाँ पे PB इज अ आर्क, एंड BPA is also a arc. So यहाँ पे AN is a arc. So ये सारे जो हैं कर्व पार्ट, मतलब सर्कल का कर्व पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सो एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क, ठीक है, कोई भी पार्ट हो सकता है। सेक्टर ऑफ सर्कल, सो नेक्स्ट वन इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल जो है वो एरिया होता है जो कि एक आर्क में इंटरसेप्टेड बाय द आर्क एंड रेडियस, ठीक है। दो रेडियस और एक आर्क, ठीक है, इनक्लोज्ड कर लेते हैं जो एरिया को, हम उसको सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए DC एक आर्क है, ठीक है, और यहाँ पे OD एंड OC दो रेडियस हैं, राइट। OD भी रेडियस है, OC भी एक रेडियस है। तो ये पिंक वाला जो मैंने शेड किया है एरिया, वो एक आर्क और दो रेडियस के बीच में आ रहा है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये जो है वो एक माइनर सेक्टर है। क्या है, माइनर सेक्टर, ठीक है। ये माइनर सेक्टर क्यों है, क्योंकि शायद इससे बड़े सेक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस, बाकी जितना भी पोर्शन बचा सर्कल के अंदर, ठीक है, वो भी एक आर्क ने इंक्लोज किया हुआ है, ठीक है। वो आर्क कौन सी है, D, जो कि मैंने पेंसिल के साथ शेड किया है, D, M, B, P, A, N, C, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, वो भी एक आर्क ने इंक्लूड किया, और वो ये वाली आर्क है, ठीक है, ये वाली आर्क ने इंक्लोज किया है। और रेडियस कौन सी है इसमें जो इंक्लोज करके बैठी है एरिया को, OD एंड OC ही रेडियस है, जो कि ये पूरा शेडेड पोर्शन जो मैंने पेंसिल के साथ शेड किया है उसको इंक्लोज करके बैठी है। तो ये सेक्टर, इस सेक्टर से, ये भी सेक्टर हो गया डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि रेडियस ने इंक्लोज किया है, साथ में एक आर्क ने इंक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी सेक्टर है, लेकिन ये मेजर सेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये इस सेक्टर से बड़ा है, ठीक है। मतलब एक छोटे सेक्टर को जब आप सर्कल में से निकाल देते हैं तो बाकी जो पोर्शन बचता है दैट इज अ मेजर सेगमेंट। सो वी कॉल इट अ मेजर सेगमेंट, right? So this is a major segment, the shaded portion, the whole shaded portion of the circle, right? Now next is angle in the semicircle. Angle in a semicircle is always 90 degree. यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ करा है, ठीक है, और यहाँ पे AMB एक ट्राइंगल ड्रॉ करी गई है। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल एट M, एंगल एट M, which we also call as
AMB is 90 डिग्री, राइट। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल बन गया क्योंकि AB डायमीटर है, तो हाफ पोर्शन ऊपर हाफ पोर्शन नीचे, तो ये हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन में जब आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो जो मतलब ट्राइंगल के अंदर जो वन जो ऑफ द एंगल ऑफ इट इज 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो होएगा वो 90 डिग्री होएगा, सेमी सर्कल के अंदर होएगा जो, ठीक है, राइट। अब ये नेक्स्ट इज द सेगमेंट। सेगमेंट इज अ पार्ट इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड कोड। अब सेक्टर वो पार्ट था जो रेडाइज और आर्क द्वारा इनक्लोज किया जाता था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो कोड, और सेगमेंट वो पार्ट है सर्कल का जो आर्क और कोड द्वारा इंक्लोज किया जाता है। जैसे कि मैंने रेड से डिनोट किया, यहाँ पे AM एक आर्क है, AM एक आर्क है, राइट। दिस वन इज कर्व्ड पार्ट, आप देख लो आर्क है, और AM जो है वो एक कोड है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है वो कोड है। तो रेड पोर्शन जो है इन दोनों ने आपस में इंक्लूज किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल 1/4 ऑफ द सर्कल को हम क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब सर्कल का 1/4 जो हिस्सा है दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, सिंपल। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो टच करती है सर्कल को एट वन पॉइंट। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सर्कल। क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई, जिसकी वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7 है, ठीक है, एंड इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हियर इज आर इज द रेडियस। तो अगर आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, तो आप आराम से रेडियस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पाई आर स्क्वायर विच इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल की सर्कल का कितना एरिया है, कोई भी सर्कल आपको दिया हो उसकी रेडियस दी हो, ठीक है, तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, एरिया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। Thanks a lot for watching. Thank you so much.